इस फिल्म की स्टोरी इंतहाई मज़ेदार है, जिसका मरकज़ी ख्याल ये है कि ज़िंदा जीते जागते इंसान को वीडियो गेम का किरदार बना दिया जाता है। आज हम बात करेंगे 2015 में रिलीज़ फिल्म बीटा टेस्ट की। एंड्रयू किनकेड दुनिया की सबसे बड़ी गेम कंपनी का मालिक है। उसके ख्यालात कुछ अजीब से हैं। उसका मानना है कि अमेरिका में बंदूक रखना रवायत का हिस्सा है, इसलिए वो बंदूक की जगह गेमों पर ज़्यादा जोर देता है कि अगर कोई किसी इंसान को मारना चाहता है तो बेहतर है कि वो वीडियो गेम में मार ले। ऑर्सन क्रीड गेम कंपनी का सिक्योरिटी ऑफिसर है। वो भी अपने बॉस का इंटरव्यू देख रहा है। सहाफ़ी एंड्रयू से पूछता है कि क्या उसकी गेम में आर्मी भी खरीद रही है। ऑर्सन की बीवी एबी कहीं जाने की जल्दी में होती है, मगर क्रीड इंटरव्यू छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने बॉस के हर लफ्ज़ पर गौर कर रहा होता है, मगर ऑर्सन सवाल का जवाब देने की बजाय डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ऑर्सन इंटरव्यू देखने के बाद टेंशन में आ जाता है। फिर वो और एबी जल्दी घर से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ मुसल्ले आदमी एबी पर गन ताने वापस ले आते हैं। ऑर्सन उनसे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो उसे भी बेहोश कर देते हैं। अब कंपनी का एक और सेंट्रल मुलाजिम बर्नार्ड नज़र आता है। वो वीडियो गेम्स के बीटा टेस्टर और चैंपियन मैक्स ट्रॉय को वीडियो गेम का सैंपल देने आता है ताकि वो नई गेम का बीटा टेस्ट कर सके। जब मैक्स गेम को चलाने लगता है तो उसी वक्त उसे कंपनी से अपनी टेक सपोर्ट प्रिंसेस का फ़ोन आता है। मैक्स कभी उससे मिला नहीं है, मगर वो उसे अपनी आवाज़ से अच्छी लगती है, बल्कि वो उसे एक हद तक पसंद करता है। मैक्स गेम खेलना शुरू करता है और प्रिंसेस उसे बताती है कि दूसरी गेम्स की तरह वो इसमें अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई नहीं कर सकता। साथ ही वो ये भी बताती है कि इस गेम में प्लेयर असली दुनिया जैसा ही है। अब दोबारा ऑर्सन का घर दिखाया जाता है, जिसे बदमाशों ने मुकम्मल तबाह कर दिया है। बदमाश जाने से पहले ऑर्सन की गर्दन पर एक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा लगा देते हैं और एबे को अगवा करके साथ ले जाते हैं। जो ही ऑर्सन को होश आता है, मैक्स गेम स्टार्ट कर देता है। मैक्स गेम के स्टाइल और हकीकत पसंदी को बहुत पसंद करता है, मगर वो इस बात पर हैरान भी होता है कि गेम का कोई मेनू नहीं है और ना ही कोई ऑप्शंस हैं और ना ही गेम का कोई लोडिंग टाइम है। मैक्स गेम में एक तस्वीर देखता है जिससे पता चलता है कि ये ऑर्सन और उसकी बीवी की तस्वीर है। फिर वीडियो गेम का करैक्टर आईना देखता है तो पता चलता है कि ये तो ऑर्सन ही है और ऑर्सन के चेहरे पर गुस्सा नुमाया है। फिर मैक्स करैक्टर के घर में घूमता है तो एक मोबाइल फ़ोन पर लिखा होता है प्ले मी। फ़ोन में एक बदमाश जेनी की वीडियो होती है। यहाँ ये अंदाज़ा होता है कि गेम में होने वाले वाक़यात असल दुनिया के ही वाक़यात हैं। जेनी ऑर्सन को मुख्तलिफ टास्क मुकम्मल करने का चैलेंज देता है। हर चैलेंज के लिए 90 मिनट का वक्त है और अगर वो चैलेंज मुकम्मल ना कर सका तो एबी हर टास्क के साथ अपने जिस्म के एक हिस्से से महरूम हो जाएगी। ऑर्सन का पहला टास्क नेशनल बैंक में बॉक्स नंबर 1121 तक पहुंचना है, जबकि असल ज़िंदगी में बैंक में इस वक्त डकैती की वारदात हो रही है। ऑर्सन परेशान होता है, मगर मैक्स उसे दिलचस्प समझता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि ये असल ज़िंदगी के वाक़यात हैं। वो इसे गेम ही समझ रहा होता है। वो ऑर्सन को गेम कंट्रोलर की मदद से गाड़ी में बिठाता है, मगर उसे समझ नहीं आती कि गाड़ी कैसे स्टार्ट करे। इस मौके पर प्रिंसेस उसकी मदद करती है और उसे बताती है कि वो गेम खेलने के दौरान उसके साथ लाइन पर ही रहेगी। उसके साथ ही मीडिया पर बैंक में रॉबरी की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। मैक्स का करैक्टर बैंक तक पहुंचता है और छुपकर खिड़की से बैंक में दाखिल हो जाता है। वो रेंगता हुआ आगे बढ़ता है और एक बैंक मुलाजिम से मिलता है जो कि रॉबरी से बचने की कोशिश कर रही है। मैक्स मुलाजिम से बॉक्स 1121 के बारे में पूछता है। मुलाजिम उसे कहती है कि बॉक्स तक जाना खुदकुशी होगी, मगर ऑर्सन के दोबारा पूछने पर वो उसे डेस्क की तरफ भेज देती है। वो वहाँ से चाबी पकड़ता है और लॉकर रूम में 1121 तक जाता है, मगर उस वक्त सिग्नल टूट जाता है। सिग्नल टूटने से ऑर्सन कोशिश करता है कि गर्दन पर लगी डिवाइस हटा दे, मगर उस वक्त ही सिग्नल बहाल हो जाते हैं और बॉक्स में उसे एक गन और नोट मिलता है कि डाकू को कत्ल करके तमाम पैसा खुद लूट ले।
मगर किसी आम शहरी को कत्ल नहीं करना, क्योंकि इस तरह मिशन फेल हो जाएगा। एक एक करके मैक्स तमाम डाकुओं को कत्ल कर देता है और लूटे हुए पैसे लेकर गाड़ी में चला जाता है। यहाँ मैक्स एक ब्रेक लेना चाहता है ताकि कुछ फ्रेश हो सके, मगर गेम में पॉज नहीं हो रहा होता। फिर भी वो किचन में जाता है और टीवी पर देखता है कि जो कुछ भी गेम में उस ने किया वो टीवी पर आ रहा होता है। मैक्स घबराहट में पुलिस को फ़ोन करता है, मगर 911 से जवाब आता है कि वो आराम से बैठे और बस गेम खेले। मैक्स प्रिंसेस से इस बारे में बात करता है, मगर वो भी उसे गेम जारी रखने का ही कहती है। मैक्स गेम को बंद करने की कोशिश करता है, मगर उसी लम्हे ज़ेन स्क्रीन पर नमूदार होता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने गेम छोड़ने या किसी को इस बारे में बताने की कोशिश की तो वो प्रिंसेस को मार देगा। साथ ही बैंक रॉबरी का इल्ज़ाम भी मैक्स पर ही लगा देगा। वो मैक्स को ये भी बताता है कि रॉबरी की तमाम रकम उसके ही बैंक अकाउंट में जमा करवाई गई है। इसके अलावा ज़ैन के आदमी उसके घर के चारों तरफ मौजूद हैं। लाचार मैक्स दोबारा गेम शुरू करता है। अगला टास्क एक स्कूल में होता है जहां एक लड़का फायरिंग कर रहा होता है। टास्क उस लड़के को पुलिस से बचाना था। मैक्स ऑर्सन के ज़रिए स्कूल पहुंचकर उस लड़के को पकड़ लेता है, मगर लड़का फायरिंग जारी रखना चाहता है। फिर वो लड़का बताता है कि अगर उसने फायरिंग ना की तो ज़ैन उसकी मां को मार देगा। मैक्स और ऑर्सन दोनों ही बेबस होते हैं और लड़का स्कूल में मज़ीद फायरिंग करता रहता है। फिर वो उसे भागने में मदद करते हैं। इसके साथ ही ज़ैन अगला टास्क बताता है, मगर ऑर्सन चालाकी से उसकी कॉल काटकर अपना नंबर डायल करता है, जो मैक्स देख लेता है और प्रिंसेस के मना करने के बावजूद वो ऑर्सन को कॉल करता है। मूवी के अगले सीन में किनकेड और एबी को दिखाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि वो दोनों कभी रिलेशन में रह चुके थे। दूसरी तरफ मैक्स ऑर्सन को कंट्रोल करते हुए अपने घर की तरफ लाता है और ज़ैनी के तमाम बंदों को मार देता है। आखिरकार वो मैक्स से मिलता है, मगर डिवाइस की वजह से वो बोल नहीं पाता। मैक्स प्रिंसेस को उसकी आवाज़ खोलने के लिए मजबूर करता है। वो मैक्स को बताता है कि उसके घर में जासूसी के आलात लगे हैं, क्योंकि ऑर्सन ही सेंट्रल का सिक्योरिटी चीफ था। फिर वो सारे जासूसी के आलात घर से निकालता है और उसके बाद वो सेंट्रल के बारे में बात करते हैं। ऑर्सन बताता है कि उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका नाम कंट्रोल एक्स है ईजाद की थी, जिससे किसी भी आदमी को वीडियो गेम से कनेक्ट किया जा सकता है। ये असल में जासूसी और फ़ौज के लिए प्रोग्राम बनाया गया था, मगर किनकेड का इरादा बदल गया और वो इसे ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगा। ऑर्सन उसे अपनी गर्दन पर मौजूद डिवाइस उतारने के लिए कहता है, मगर इसको उतारने से पहले मैक्स घर के बाहर मौजूद आदमियों में से एक को अंदर लाता है। इस दौरान किनकेड को भी पता चल जाता है कि सिग्नल टूट गए हैं, इसलिए वो मैक्स के साथ लाइव बात करता है और उसे गेम जारी रखने को कहता है और एंजेलो नाम के बंदे को मारने के लिए कहता है, और अगर उसने ऐसा ना किया तो वो प्रिंसेस को मार देगा। और अपनी बात साबित करने के लिए वो एक रैंडम लड़की को मार भी देता है। मैक्स गेम जारी रखने पर मजबूर होता है, मगर यहाँ पता चलता है कि मैक्स ने डिवाइस ऑर्सन की गर्दन से हटाकर किलर की गर्दन पर लगा दी है। एंजेलो, जिसे मारने के लिए ऑर्डर होता है, वो कंपनी के 51% शेयर्स का मालिक है और किनकेड उसे हटाकर सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनना चाहता है। मैक्स ये जानकर किलर के साथ गेम शुरू करता है, जबकि ऑर्सन किनकेड की तरफ जाता है। इसी दौरान मैक्स को प्रिंसेस की कॉल आती है कि अब वो महफूज है और मैक्स की मदद कर सकती है। मैक्स एंजेलो के पास जाकर उसे कत्ल करवाता है, मगर किनकेड शक में पड़ जाता है क्योंकि एंजेलो ने ऑर्सन को पहचाना नहीं था। दूसरी तरफ ऑर्सन किनकेड के ऑफिस पहुंचता है और तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स और ज़ैनी को मारने के बाद ऑफिस की तरफ भागता है। वहां किनकेड एबी को मारने की धमकी देता है। ऑर्सन उससे पूछता है कि स्कूल में फायरिंग क्यों करवाई, जिसके जवाब में वो बताता है कि गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने के लिए, ताकि वो उसकी गेम की खरीदार बने। दूसरी तरफ मैक्स चालाकी से किलर को अपने घर की तरफ ले आता है और वहाँ मौजूद दूसरे किलर का खात्मा करवा देता है। साथ ही ऑर्सन किनकेड पर हमला करता है और एबी सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देती है। किनकेड ऑर्सन पर भारी पड़ रहा होता है और उसे मारने ही वाला होता है, मगर इसी मौके पर मैक्स पहुंचकर उसे शूट कर देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि मैक्स सेंटिनल का CEO बन जाता है
और वादा करता है कि कंपनी को पहले की तरह ही चलाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की फ़िल्म पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही मज़ेदार फिल्मों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें।